तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को याद होगा द मार्वल्स का जब ट्रेलर पहली बार आया था तो इसको लाइक से ज़्यादा डिसलाइक मिले थे। पता नहीं उन्होंने कैसे पता लगाया, क्योंकि डिसलाइक का बटन तो हाइड होता रहता है। मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे रिवील हुआ था कि यहाँ पे डिसलाइक ज़्यादा हो गए थे लाइक से। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये भी खबर आ रही थी, इन सब की वजह से यहाँ पे ब्री लार्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें अब आगे जाके कैप्टन मार्वल का रोल नहीं करना चाहिए, यानी कि वो डन हो चुकी है। लेकिन बात करें दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट की, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट अभी काफ़ी मूवीज़ आगे तक के हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं द मार्वल्स मूवी की, और ये भी जानने वाले हैं कि ये मूवी क्यों इम्पोर्टेंट है मल्टीवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे इसका पोस्ट क्रेडिट सीन जो लीक हुआ है वो आप सबको तो हिला के रख देगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि मार्वल्स में 3 कैरेक्टर है, मोनिका, कमाला और कैप्टन मार्वल। आपको इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा पसंद? साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में म्यूटेंट्स और इन ह्यूमंस की डेफिनेशन बदल गई है। अब जैसे कि इन ह्यूमंस की हम लोग बात करें तो उसमें कौन रहता है? ब्लैक बोल्ट, जिसकी हम लोग ने वेब सीरीज़ भी देखी है और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसे भी देखा है, और ये भी देखा है वनडे ने उसका क्या हाल किया था, जो कि खुद एक म्यूटेंट है। अब यहाँ पे कमाला के केस में दोस्तों वो भी एक म्यूटेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो कमाला को इन ह्यूमन बताया जाता है, लेकिन यहाँ सिनेमैटिक यूनिवर्स में उसके अंदर म्यूटेंट जीन्स हैं। अब यहाँ पे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग को पहली म्यूटेंट दिखाई दे रही है ऑफिशियली, बल्कि वांडा भी एक तरीके से म्यूटेंट है, लेकिन जो उसकी म्यूटेंट वाली जो ताकत है वो एक इन्फिनिटी स्टोन की वजह से एक्टिवेट हुई है। इस तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा, यानी कि वो पहले भी मैजिक करती थी लेकिन अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंची थी इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से। और यही दोस्तों कहानी है द मार्वल्स की, यानी कि हम लोग विलन्स की बात हटा दी, सब हटा दें तो यहाँ पे उस मूवी का 2 मेन फोकस है, जो कि है इनकर्जन को और अच्छी तरीके से डिफाइन करना, और दूसरा मल्टीवर्स में वाकई में क्या हो रहा है उसको बताना। अब दोस्तों यहाँ पे जो इनकर्जन शुरू हो रहा है वो यहाँ पे द मार्वल्स में काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई देगा, यानी दोस्तों कि कैसे एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से कोलाइड हो रहे हैं, ये सब काफ़ी डिटेल में बताएगा। हालांकि अभी तो पावर स्विचिंग का केस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो तो पता चलेगा ही, लेकिन एक और राज का पर्दा जो अभी तक क्लिफ हैंगर ही पड़ा हुआ है शैंग-ची की बात से, और ना ही उसका हम लोग को ज़्यादा राज पता चला क्वांटम मीनिया में, कि आखिरकार कैंग द कॉन्करर के जो भी गैजेट्स हैं, चाहे हम लोग बात करें शैंग-ची की टेंडिंग्स की या फिर कमाला के बैंकर की, उनका डिटेल में राज क्या है। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा ही गैजेट हम लोग ने विलन के भी हाथ में देखा था, और वो जब दोनों गैजेट एक साथ एक्टिवेट होंगे तो क्या वाकई में किसी और चीज़ को सिग्नल दिया जाएगा। बहुत पुरानी थ्योरी ये आई थी कि यहाँ पे जो कैंग के ही गैजेट है, लेकिन यहाँ पे वो रियल कैंग जो प्राइम कैंग है ये उसके है, यानी कि जो क्वांटम मीनियम हम लोग ने कैंग देखा था उसे हम लोग वॉरियर कैंग मान सकते हैं, लेकिन प्राइम कैंग अब भी सबसे छुप के बैठा हुआ है और उससे अपनी टेक्नोलॉजी का इंतजार है, और इस टेक्नोलॉजी में ऐसी कुछ सुपर पावर्स है जिसके बारे में यूज़र को पता ही नहीं कि क्या कुछ, जिसकी वजह से द मार्वल्स मूवी इसे और मिस्टीरियस बनाती है। यानी दोस्तों आप लोग चाह के भी इस मूवी को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, यानी यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो आगे जाके इसमें पता ही चलेगी। अब जैसे कि हम लोग को याद होगा इन्फिनिटी वॉर के बाद कैप्टन मार्वल की हाइप बढ़ाने के लिए इस मूवी को दिखा दिया गया, यानी कि वहाँ पे ये बताया गया था कि कैप्टन मार्वल क्या कुछ कर सकती है, उनके थ्रू स्क्रल्स को दिखाया गया, और ये भी बताया गया कि सब स्क्रल्स इविल नहीं होते। इन सब के अलावा दोस्तों इसी को कहानी को आगे बढ़ाते हुए रोजन से रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो हम लोग को डिटेल में देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो यहाँ पे 2 टाइप के पोस्ट क्रेडिट सीन लीक हुए हैं, मिड वाला और पोस्ट वाला। लेकिन दोस्तों इनमें से एक तो कंफर्म है, लेकिन दूसरा पता नहीं क्यों मुझे फैन मेड लग रहा है। क्या पता आगे की पॉसिबिलिटी क्या बताती हो। क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉक्स यूनिवर्स के बीस्ट को, जो कि वही जो ब्लू कलर का होता है जिसका नाम हैंक है। अब यहाँ पे दोस्तों वो आके सीधे कैप्टन मार्वल से बात करता है और बताता है कि इनकर्जन की वजह से और करंट एमसीयू की यूनिवर्स मर्ज हो रहे हैं और वो बहुत जल्दी कोलाइड हो जाएंगे, और उनमें से शायद एक ही यूनिवर्स बचेगा या फिर दोनों हमेशा के लिए मर्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बीस्ट को तो हम लोग जानते हैं, लेकिन सवाल ये आता है जो लीक्स आई है इसमें कौन से वर्जन का बीस्ट है। सन 2002 वाला जो हम लोग पहले देखे थे, यानी कि वो थोड़ा और ज़्यादा मैच्योर हो गया था, थोड़ा ओल्ड भी लग रहा था, या फिर और पुराना वाला जिसमें हम लोग को यंगर वर्जन का बीस्ट दिखाया गया था, यानी कि एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी वाला। अब ये क्वेश्चन तो आगे जाकर रिवील होगा, लेकिन इसी के थ्रू हो सकता है
फॉक्स के यूनिवर्स इससे कोलाइड हो जाए। अब जैसे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में म्यूटेंट्स की जो मिस्ट्री है वो हमेशा से ही अनसॉल्व रही है कि आखिरकार म्यूटेंट्स कहाँ छुपे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर को दिखा के एक चीज़ तो कंफर्म कर दिया गया कि यूनिवर्स में म्यूटेंट हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ छुपे हुए हैं। और यही थ्योरी एक बताती है कि अपने करंट एमसीयू में भी म्यूटेंट होंगे, और हालांकि दोस्तों वो लोगों के सामने नहीं आ रहे होंगे, या फिर जो अपने यूनिवर्स के प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर है जानबूझ के सबके माइंड से म्यूटेंट्स की जो मेमोरी है वो डिलीट कर दिए होंगे। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे भाई? एवेंजर्स एंड गेम इतना बड़ा इवेंट हुआ था जहाँ पे सब लोग मिलकर थैनोस से बैटल किए थे, तो ये चीज़ म्यूटेंट्स को इफेक्ट नहीं की होगी? जाहिर सी बात है बिल्कुल की होगी। तो इस थ्योरी से पर्दा उठना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार अपने करंट यूनिवर्स में म्यूटेंट्स कहाँ रह गए हैं, जो कि हो सकता है हम लोग को द मार्वल्स मूवी में ठीक तरीके से रिवील होता नजर आए। तो ये तो बात रहा पहला क्रेडिट सीन का। लेकिन दूसरा क्रेडिट सीन ये है कि यहाँ पे फाइनली दोनों बैंगल एक साथ मिल जाते हैं और उनसे एक और अजीब वियर्ड सिग्नल निकलता है और वो सीधे जाता है प्राइम कैंप, जो कि उस सिग्नल को देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि अब छुपने का समय ख़त्म। और यहीं से दोस्तों वो मूवी पूरी तरीके से एंड हो जाती है। यानी दोस्तों पहला जो म्यूटेंट वाला सीन है वो तो समझ में आ गया कि जो बाकी म्यूटेंट्स है फॉक्स यूनिवर्स के वो ख़त्म नहीं हुए हैं, बल्कि इनकर्जन की वजह से अपने यूनिवर्स में आ गए हैं। सिंपल सा एग्जांपल हम लोग बात करें जैसे कि टॉबी का यूनिवर्स अलग है, एंड्रू का यूनिवर्स अलग है, वैसे म्यूटेंट्स के भी कुछ यूनिवर्स अलग हैं जो कि अपने यूनिवर्स में करंटली मर्ज हो गए हैं। जैसे दोस्तों वो हो सकता है एवेंजर्स के साथ टीम अप होके यहाँ पे बाकी कैंग्स को डिफीट करने की कोशिश करेंगे, या फिर उससे भी बड़ा कोई थ्रेट जैसे कि गैलेक्टस या फिर किंग थैनोस। लेकिन हालांकि दोस्तों मैं आपको एक और अपडेट देना चाहता हूँ। जॉर्ज ब्रॉलिन जो कि थैनोस का रोल प्ले करते हैं, यहाँ तक कि केबल का भी रोल प्ले करते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ मूवीज़ के साथ। पता चला है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 3 से 4 नई मार्वल मूवीज़ के लिए अपडेट हो गया है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो केबल के रूप में हम लोग को दिखाई देने वाले हैं कि थैनोस के, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि कई तरीके के सवाल उठाता है कि आखिरकार जो हम लोग को म्यूटेंट्स दिखाई देंगे उनकी एज क्या होगी, क्या वो मिड में होंगे या फिर यंगर वर्जन के होंगे, खासकर प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर और मैग्नीटो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टाइमलाइन से म्यूटेंट आ जाए, उनके ओल्ड वर्जन भी और यंग वर्जन भी। लेकिन ऑल टुगेदर दोस्तों यहाँ पे इसी मिस्ट्री के साथ यहाँ पे जो भी गैजेट इन्वेंट किया है, चाहे शांची की टेंडिंग्स हो, कमाला के बेंगोल हो, उसे फाइंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इस मूवी में। लेकिन फिलहाल दोस्तों कैप्टन मार्वल एक ऐसी कैरेक्टर है कि जो अपनी यूनिवर्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की कैप्टन मार्वल का क्या हाल हुआ था आप सब लोग जानते ही हैं। और यहाँ पे बहुत से ऑडियंस का दावा है कि पूरे मल्टीवर्स में अपनी यूनिवर्स की जो कैप्टन मार्वल है वो सबसे प्राइम है, यानी कि उसकी ताकत बाकी मार्वल से ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पावर स्विचिंग का और यहाँ पे प्लेस स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी यूनिक तरीके से दिखाया गया है। अब देखते हैं ये मूवी का रिव्यू कैसा रहता है, ये तो कुछ ही समय बाद पता चली जाएगा। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या विजर्स पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी न्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आप ऐसे इंस्पिरियर कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।